सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरी सीख है जो हमें जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमें कुछ नया सिखाने या बेहतर अवसर देने के लिए हुआ था। जैसे कि अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो गए तो हो सकता है कि आपके लिए उससे भी बेहतर अवसर इंतजार कर रहे हों। अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो शायद यह इसलिए हुआ ताकि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके जीवन में अधिक खुशियां लाए। प्रिय शिष्यों, जीवन में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर घटना किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हुई थी। आज मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम यह सीख सकोगे कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जो बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसकी वीरता के चर्चे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसका एक मंत्री जो हमेशा एक ही बात कहता था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात समझ नहीं आती थी। कई बार जब कुछ बुरा होता तो मंत्री बस मुस्कुराता और कहता, राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ जाता, लेकिन वह मंत्री को बहुत मानता था, इसलिए उसे कुछ कहता नहीं था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। घने जंगल में एक हिरण को देखकर उसने तीर चलाया, लेकिन हिरण तेजी से भाग निकला। राजा ने उसका पीछा किया और अचानक उसका घोड़ा फिसल गया। राजा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी तलवार उसके ही हाथ की उंगली को काटते हुए निकल गई। खून बहने लगा। राजा दर्द से कराह उठा। सभी सैनिक दौड़े और मंत्री भी भागकर आया, लेकिन मंत्री ने राजा की चोट देखकर सिर्फ मुस्कुराया और कहा, राजन, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, मंत्री, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ? क्या तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिख रहा? मंत्री ने फिर भी शांति से कहा, राजन, भले ही अभी यह बात आपको समझ ना आए, लेकिन समय आपको इसका अर्थ अवश्य बताएगा। राजा क्रोधित हो गया और गुस्से में बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कारागार में डाल देता हूं। यह भी शायद तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, हां राजन, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों बाद राजा दोबारा शिकार पर निकला। वह अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल में बहुत दूर निकल आया। तभी अचानक कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। ये आदिवासी जंगल के देवता को प्रसन्न करने के लिए हर पूर्णिमा पर एक मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। राजा को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक बलशाली पुरुष मिल गया था। राजा को बांधकर वे अपने गांव ले गए और बलि की तैयारी करने लगे। वे राजा को देवी के सामने चढ़ाने ही वाले थे कि तभी उनके प्रधान पुजारी ने राजा के हाथ की तरफ देखा। राजा की कटी हुई उंगली देखकर वह चौंक गया। पुजारी ने कहा, रुको, इस व्यक्ति की उंगली कटी हुई है। हम अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते, यह अशुभ होगा, इसे छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को तुरंत मुक्त कर दिया। राजा स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि यदि उसकी उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि चढ़ चुकी होती। वह महल लौटा और सबसे पहला काम जो किया वह था अपने मंत्री को कारागार से मुक्त कराना। राजा ने मंत्री को अपने पास बुलाया और भावुक होते हुए कहा, मंत्री, मैं बहुत मूर्ख था। मेरी उंगली कटने की वजह से मेरी जान बच गई। तुम सही थे। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो यह कैसे अच्छे के लिए हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजन, यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो मुझे बलि के लिए चुन लेते। इसलिए मेरा जेल में होना भी मेरे लिए अच्छा ही था।
राजा ने यह सुनकर मंत्री को गले लगा लिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जो भी होता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, चाहे वह हमें तुरंत समझ आए या नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही होती हैं। याद रखो, जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह प्राचीन कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर घटना को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी जो हमें अभी गलत या बुरा लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो सकता है? और यकीन मानो, समय तुम्हें जरूर दिखाएगा कि जो हुआ वह सच में अच्छे के लिए हुआ।